नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, जैसे कि पढ़ाई में एकाग्रता किस तरीके से बढ़ानी चाहिए। और पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के 5 टिप्स आपको मैं बताऊंगा, जो जरूरी से आपको अपनाना है, क्योंकि सभी बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फॉलो करना आपको जरूरी है। इसके अंदर आपको मैं 5 टिप्स बताने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं पहला आपको बताऊंगा कि निश्चित समय तय करें। पढ़ाई का कोई भी टाइम वो फिक्स शेड्यूल होना चाहिए हमारा, वो टाइम निश्चित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब चाहे मन किया किताब उठा के बैठ गए, उससे पढ़ाई का जो हमारा एक शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। आपको टाइम निश्चित करना होगा, चाहे आप 2 घंटे पढ़े चाहे आप 5 घंटे पढ़े, आपको पढ़ाई का निश्चित समय तय करना होगा। उससे क्या होता है, दिमाग में हमारे पढ़ाई के प्रति जो दिमाग है वो केंद्रित हो जाता है और उसमें दिमाग रेगुलर जो सेंट्रलाइजेशन है उसके अंदर काम करता है। और हम ऐसे सोचते हैं कि निश्चित उसी समय हम पढ़ाई करेंगे, और हम करते भी हैं। तो ताकि हमारे ऊपर एक प्रेशर भी थोड़ा क्रिएट होता है कि हम उस समय हमको पढ़ना ही है। तो आपको टाइम फिक्स होना चाहिए पढ़ने का सबसे पहले। ऐसे नहीं कि जब चाहे उस समय किताब उठा के बैठ रहे हैं, हम खेल पे थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाने पे कम ध्यान दे रहे हैं और प्रेशर से पढ़ रहे हैं, तो उससे आपकी पढ़ाई बाधित ही होगी। तो आपको टाइम क्या करना होगा, पहले निश्चित करना होगा। दूसरी बात है कि विचलन से दूर रहे। विचलन का मतलब आप विचलित हो जाते हैं कि हम बार बार कभी क्या न कभी क्या चीजें करने लगते हैं। ये सबसे ज्यादा बुरी आदत है हमारा मोबाइल। और जो मोबाइल है उसमें हम जब बार बार नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं, बाहर कुछ और कुछ चीजें चेक करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमको बार बार ये चीजें नहीं करनी। तो हमको सबसे ज्यादा जो जरूरी है, मोबाइल से दूरी रखनी होगी, सोशल मीडिया से दूर रहना होगा, शांत रहकर शांत वातावरण में हमको पढ़ना होगा। ये दूसरी चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और आपको जो पढ़ना है उसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, और उसमें ये याद रखना है कि आपको छोटे लक्ष्य बनाने हैं। मतलब आपको लंबी पढ़ाई के लिए, जैसे आप लंबी पढ़ाई करते हो तो उसके लिए आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने होंगे और छोटे छोटे टारगेटों को पूरा करना होगा। ऐसे नहीं कि आप जबरदस्ती ही पढ़े जा रहे हैं और किसी बर्डन के द्वारा आप किसी चीज को ऐसे सोच रहे हैं कि मैं इसको एक बार में पूरा कर लूं। ऐसे नहीं, छोटे छोटे टारगेट फिक्स करें और छोटे छोटे टारगेटों को पूरा करें, ताकि आपका सिलेबस भी अच्छा होगा और आपका ध्यान भी इससे बना रहेगा। अगला पॉइंट है अपना, जो चौथा पॉइंट है कि आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाकर उनका दोहराव करना जरूरी है। लिख कर पढ़ने की आदत होती है, कई बच्चों को याद नहीं होता तो लिख कर याद करते हैं, परंतु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप किसी बुक से पढ़े किसी से भी पढ़े, आपको नियमित रिवीजन करना होगा। और रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के अंदर। चाहे आप 12th की तैयारी करें, चाहे 10th की तैयारी करें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी करें, आपको नियमित रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बिना डिवीजन नहीं होता। तो रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसको हमको करना चाहिए और बार बार उसी चीज को पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी मेमोरी में क्या हो जाएगी, वो स्थायी हो जाएगी। और लास्ट बात है कि स्वस्थ दिनचर्या अपनाना चाहिए हमको। पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, ध्यान, मेडिटेशन और पौष्टिक आहार, ये भी हमारे लिए जरूरी है। कई बच्चे रात को 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक सोते नहीं है और उसके बाद में सुबह लेट उठते हैं, तो इससे हमारा ध्यान भटकता है। तो इससे हम पढ़ नहीं पाते और हमारा एक माइंड में बिल्कुल ऐसे प्रेशर सा क्रिएट होता रहता है, जिसके अंदर हम सही ढंग से पढ़ाई तक नहीं कर पाते। इसीलिए ये 5 टिप्स थे जो बहुत जरूरी थे और आपको जरूर अपनानी चाहिए। इसी तरीके से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।